तो ये हमारी गाड़ी आ गई हैरियर ईवी, जिससे अब हम लोग सीडी से नेक्स्ट जाने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है। चलिए आप सबको ये हैरियर ईवी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात का सफ़र दिखाते हैं, जो कि हम करने वाले हैं सीडी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात का सफ़र। सो ये सीडी सिटी से अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है केवड़िया गुजरात में जो है, वो देखिए आप लोग 8.54 आवर्स की जर्नी 396 किलोमीटर्स दिखा रहा है। और अभी हमने चेक कर लिया है टायर प्रेशर वगैरह, 335 किलोमीटर्स का रेंज है। और मैं अभी अपना एसी ऑफ़ करता हूँ, तो ये मेरा रेंज है 380 किलोमीटर्स का। बीच में कहीं चार्ज करेंगे और चलिए अब अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं और आप सबको बताते हैं कि कितना टाइम लगता है हमें गुजरात पहुंचने में। सो गाइज़, ये है हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है जस्ट सेंट लॉन, जो स्पिरिचुअल रिजॉर्ट था सीडी सिटी में, उसके जस्ट बगल में ही है ये। और मेरी गाड़ी जब हम लोग निकले वहाँ से सेंट लॉन रिजॉर्ट से, तो ऑलमोस्ट 70% चार्ज थी। तो हमने सोचा कि यहाँ पे चार्ज कर लेते हैं एक, और जो कि यहाँ से 400 किलोमीटर की जर्नी ऑलमोस्ट रहने वाली है केवड़िया गुजरात की, तो वो उसमें बेनिफिशियल रहेगा कि कोई रिस्क नहीं रहेगा। गाड़ी 500 किलोमीटर का एवरेज तो खूब आराम से दे देगी अगर जो मैं एसी नहीं चलाता हूँ तो। हालांकि हम लोग एसी का यूज़ कम ही कर रहे हैं, और क्योंकि वेदर वगैरह ठीक है यहाँ पे। जहाँ वेदर थोड़ा सा गड़बड़ लगता है वहाँ एसी हम लोग ऑन कर लेते हैं। सो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा रहता है ये ट्रिप सीडी सिटी से हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के लिए बाई रोड विद आवर हैरियर ईवी। देखिए, अगर जो एसी बंद कर देता हूँ तो मेरा एवरेज अभी भी सिटी ड्राइव के साथ में, जो कि एक मोड है, मींस डिसेंट पावर के साथ रहता है, अभी भी 502 किलोमीटर का रेंज है। अभी हम लोग सिटी में है, इस वजह से हम लोग एसी ऑन करके चलेंगे। तो ऑटो में देखिए अभी एसी ऑन कर दे रहा हूँ तो 442 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रहा है। तो वही ऐसा है कि सिटी में जहाँ पे डस्ट वगैरह रहता है वहाँ हम लोग एसी ऑन कर लेते हैं, और जहाँ भी हाईवे पे जाते हैं जहाँ पे डस्ट वगैरह नहीं रहता है वहाँ पे थोड़ा सा शीशा खोल के ड्राइव करते हैं, जिससे कि मैक्स टू मैक्स जर्नी को हम लोग कवर अप कर पाएँ। तो ये हमारी शिरडी से गुजरात केवड़िया के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ट्रिप बाई हैरियर ईवी बाई रोड। सो अभी सीडी सिटी से हम लोग NH 160 पकड़ चुके हैं, और ये हम लोग जा रहे हैं इस रास्ते के थ्रू। अभी हाईवे आपको ये ऐसा दिख रहा है क्योंकि अभी ये बन रहा है, जस्ट सीडी सिटी के एडजेसेंट में जो हाईवे है वो बन रहा है। तो ये वन साइड का ही चालू है आने जाने के लिए, दोनों साइड के लिए। सो ये NH 160 हाईवे है। अगेन रोड के डिवाइडर में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए हैं, जो कि रोड की खूबसूरती को बढ़ा दे रहे हैं। और हाईवे ये अच्छा है, 2 लेन ही हाईवे है, बट 2 लेन मतलब वन साइड एंड 2 लेन अनदर साइड। सो हम इसे 4 लेन हाईवे भी कह सकते हैं। बट अच्छा है, इस हाईवे पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है ज़्यादा, और ट्रक वगैरह नहीं ज़्यादा दिख रहे हैं हमें तो चलते हुए। सो ये ट्रिप अच्छा है, मतलब रोड ट्रिप अगर जो आप कर रहे हैं इस हाईवे के थ्रू तो अच्छा है, और आप इंजॉय करने वाले हैं इसे। सो गाइस, आप लोग ये देखिए मैनलेस टॉल, जो कि NH 160 पे है महाराष्ट्र में, सीडी साई से पुणे या फिर कहीं भी आप जा रहे हैं। देखिए अपने आप ये खुल गया, यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसने रीड किया और अपने आप से ये टॉल ओपन हो गया। सो दिस इज़ वेरी गुड। ये ऐसे ही सारे हाईवे हो जाए तो अच्छा है। आई डोंट नो कि ये फास्टैग से लेता है या फिर ये आपके गाड़ी के नंबर से रीड करता है। आई बिलीव ये गाड़ी के नंबर से ही रीड करता है, और ये टॉल गेट ओपन हो जाता है। तो ये देखिए गाइस, हमारे रास्ते में बारिश होने लगी है, वो भी प्रॉपर झमाझम बारिश। और ये 10 किलोमीटर के बाद जाके ओल्ड आगरा रोड पे हम लोग पहुंच जाएंगे गुजरात जाने के लिए, जो कि महाराष्ट्र शिरडी से हम लोग गुजरात जा रहे हैं। और 313 किलोमीटर अभी भी दिख रहा है। ये है सफ़र का मज़ा, रोड अच्छी हो, बारिश हो रही हो, और आपके पास अच्छी भी कार हो, तो सफ़र का मज़ा अच्छा हो जाता है। सफ़र कंफर्टेबल रहता है, कोई हेक्टिक नहीं रहता है। और दूसरा,
आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बीच बीच में खाते रहना चाहिए, ब्रेक लेते रहना चाहिए, और ख़ासकर जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो। ये है गाइस, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इधर माधव है, पीछे एना है। जब मन में आता है ये पीछे अपना सो जाती हैं, अपना पिलो लेकर आई हैं और पीछे सोने लगती हैं। हम लोग बिल्कुल मज़े में नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं, जैसे कि आपका 65, 70, कहीं 80, 85, 90 इसी के स्पीड में हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, जिससे कि कंफर्टेबल एंड सेफ़ हो, हेक्टिक ना हो, फटीग ना हो ज़्यादा। और बीच में कहीं भी रुकना होगा तो रुक जाएंगे। वैसे तो हमें बहुत सारी जगह अभी जाना है। देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जाते हैं, उसके बाद कहाँ का प्लान करते हैं। ऊपर से एक हाईवे जा रहा है और ये नीचे से आपका डिफरेंट हाईवे है, जो कि NH हाईवे 953 है। तो ये देखिए आप लोग, ऊपर बड़ोदरा 346, सूरत 216, सापुतारा 59, सप्तरंगीगढ़ 45। ये टॉल रोड शुरू, ऐसा बोल रहे हैं, टॉल रोड शुरू। तो हाँ, अंगूर भी ले जाता हूँ मैं। नहीं बेटा, नोएडा अभी नहीं जाएंगे, लेकिन नोएडा भी जाएंगे। नोएडा अभी तो ट्रिप करना ही है, गाड़ी से ही जाएंगे बेटा। तो अभी तो इंडिया के अलग अलग डिफरेंट जो जोन है ना बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो सारा हम लोग कवर करने वाले हैं ना इसमें। क्या है ना, हम लोग सारा ही कवर करने वाले हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इंडिया के डिफरेंट कोने, डिफरेंट जगह, महाराष्ट्र, फिर हम लोग जा रहे हैं गुजरात, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे नोएडा, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे दिल्ली होते हुए, फिर उधर गोरखपुर, फिर हो सकता है कोलकाता, और वो वाला एरिया भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। फिर केरला साउथ का भी प्लान है। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ में, और हम लोग आपको बेस्ट टू बेस्ट जो भी रोड ट्रिप है वो सारा आप सबको दिखाने वाले हैं। और बेस्ट टू बेस्ट जो भी प्लेसेस हैं वहाँ भी जा कर के बाई रोड विद आवर EV आपको कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं। कितना शानदार पहाड़ है दोनों साइड में, इधर का वेदर कितना अच्छा है राइट साइड में। ये हाईवे इतना शानदार है, अभी एकदम ठंडी हवा आ रही है, बिल्कुल एकदम ठंडी हवा आ रही है। लग रहा है कहीं पे आगे बारिश हो रहा है। और अभी देखा है मैंने कि कुछ लोग जो है वो मतलब रेन कोट अपना रेडी कर रहे थे, मतलब कहीं या तो बारिश हो रही है, वहाँ से वो लोग आ रहे थे। देखो ना राइट साइड में कितना शानदार, कितने बड़े पहाड़ है उधर राइट साइड में, देखो दूर तक। और उधर उसके ऊपर ना पूरा फॉग सा दिख रहा है। ये रास्ते में दिखा दो एक बार, इधर राइट साइड ना आपने, कितना शानदार है, एक बार दिखाओ। वो ऊंचे पहाड़ एकदम थोड़े दूर दिख रहे हैं, पता नहीं वीडियो में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़े से दूर है। देखो हम लोग ऊंचाई पे हैं, वो उधर देखो एक नदी दिख रही है, दिख रहा है कितनी बड़ी नदी दिख रही है। वो वहाँ पे देखो, वहाँ पे कितनी बड़ी नदी दिख रही है, जैसे उसमें पानी पूरा भरा हुआ है। रिजर्वायर है या क्या है, नीचे तो बहुत ही ज़्यादा वो है। और यहाँ पे जो है मतलब नीचे हम लोग जा रहे हैं और वो एक दूर से नदी दिख रही है, बहुत ही शानदार सीन दिख रहा है, बहुत ही शानदार। मतलब जो चीज़ हम देख पा रहे हैं ना, वो देख रहे हैं ना, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो फाइनली अंधेरा हो चला है, मीन्स अब उजाले की संभावना नहीं रह गई है। सारे कार्स की, बाइक्स और जो भी व्हीकल है रोड पे, उन सब की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। तो गाइस यही मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज मैं जो अभी शूट कर रहा हूँ वो एप्पल के फ़ोन से कर रहा हूँ, जिसमें नाइट विज़न ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। तो उजाला आप लोगों को ज़्यादा दिख रहा है, बट रोड पे एक्चुअल में कम है उजाला, अंधेरा है, और लाइट वगैरह कोई आ रही है तो सीधा आंखों पे पड़ रहा है। तो ऐसे समय में गाड़ी एकदम कॉशियसली आराम से चलाएं। बट ये है कि ये रूट बहुत ही शानदार है, अंदर इंटरनल रूट है। ये सूरत यहाँ से 170 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है,
और 231 किलोमीटर की पूरी जर्नी है हमारी। मतलब ये है कि केवड़िया सूरत के आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, और इंटरनल रोड ही है। और ये जीजे स्टेट हाईवे 174 गुजरात स्टेट हाईवे 174 है ये, जो कि जिस पे हम लोग चल रहे हैं। स्टीप टर्न है, जिगजैग वाले टर्न है बहुत सारे। स्टीप टर्न है, फिर उसके बाद चढ़ाई है, फिर उसके बाद तुरंत जो है नीचे उतरना है। हमेशा नज़रें आपको बनाए रखनी है अपने लेन पे। पहाड़ों का एक ही रूल, धीमा चले, अपने लेन में चले, और किसी से भी कंपेयर ना करें, किसी से भी जो है ये ना सोचें कि भाई मैं पीछे रह गया, वो आगे चला गया। हमेशा आपको होशो हवास में ड्राइविंग करनी है पहाड़ों पे, अपने लेन में चलना है, किसी से कोई भी कंपैरिजन नहीं करना है। भाई वो तेज़ चला रहा है, वो फटाफट निकल रहा है, तो मैं भी निकल जाऊँ। जिसमें आपको कॉन्फिडेंस मिले, थोड़ा सा टाइम लगे, टाइम लेकर के आपको ड्राइव करना है। अभी देखिए हमें ऑलमोस्ट 45 मिनट हो गए सापुतारा हिल स्टेशन से चलते हुए गुजरात साइड में। और भाई साहब ये पहाड़ जो है ना ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, इनके टर्न्स जो है ना ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है कम से कम 50, 60, 100 किलोमीटर और ऐसे ही रहने वाला है। आपको हिलोरे लेते हुए ये रोड, हिलोरे दिलाते हुए ही लेकर चलने वाला है, ऐसा ही रहने वाला है ये रोड। मतलब जैसे ही मैं सोचता हूँ ना कि यार अब आ जाएगा, उसके आगे थोड़ा सा और मैं आपको करके देखता हूँ तो पता चलता है भाई ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है कहीं भी, अभी भी ऐसे ही है। तो मुझे लग रहा है कि कंप्लीट जो है ना सूरत तक ऐसे ही दिख रहा है। यहाँ से तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है, ऊपर सीधा बादल दिख रहे हैं, हम लोग जैसे बहुत ऊपर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बहुत ऊपर हैं। इधर ना बादल दिख रहे हैं आगे साइड में। नहीं, बादल गरज रहे हैं क्या है। और रोड पे कहीं भी लाइट तो है नहीं बिल्कुल भी। जनरली इंडिया में मोस्ट ऑफ द रोड्स पे लाइट तो होती नहीं है, तो नाइट में ड्राइविंग आपको अपने हिसाब से कॉशन के साथ ही करना होता है। तो भाई ये देखिए अभी भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और टाइम हो रहा है 9:24 एंड अभी ये गुजरात स्टेट हाईवे 5 है आई थिंक, बिकॉज यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ रहा है, अच्छे से नहीं पता चल रहा है। बट ये है कि आगे से 2.5 किलोमीटर्स के बाद से एक डिफरेंट हाईवे मिलने वाला है, उसको अभी हम लोग पकड़ेंगे। और अभी देखते हैं, हम लोग 2 घंटे की जर्नी बची रहेगी अगर जो, तो हम लोग कोई बीच में सिटी पड़ने वाली है, वहाँ पे रुक जाएंगे। अभी पूर्णा रिवर आ रहा है, पूर्णा रिवर आप देख सकते हैं। तो ये अभी नाइट की जर्नी है, हल्का सा हमने विंडो ओपन किया हुआ है, ओपन करके चला रहे थे, अभी मैंने क्लोज़ किया। सो ऐसे चल रहा है हमारा ट्रिप जो है सीडी से स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया के लिए। और यहाँ से एक्चुअली 45 किलोमीटर्स इस लोकेशन से सूरत दिखा रहा है, जो कि डिफरेंट रूट पे है। और अगर जो हम सूरत में रुकते हैं तो वहाँ से अगेन मेरे को 3.5-4 घंटे का रास्ता ट्रेवल करके जाना पड़ेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट करने के लिए, जो कि मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ। उससे हमारा एक फिर से दिन ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं आसपास कहीं कुछ 1 घंटे में मिलता है, तो वहाँ पे रुक जाएंगे और वहाँ से कल की जर्नी स्टार्ट करेंगे। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि रास्ते में कोई ना कोई होटल मोटेल काइंड ऑफ मिलने वाला है। सो भाई ये देखिए अभी भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और टाइम हो रहा है 9:24 एंड अभी ये गुजरात स्टेट हाईवे 5 है आई थिंक,
उसके बाद यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ रहा है, अच्छे से नहीं पता चल रहा है, बट ये है कि आगे से 2.5 किलोमीटर्स के बाद से एक डिफरेंट हाईवे मिलने वाला है, उसको अभी हम लोग पकड़ेंगे। और अभी देखते हैं, हम लोग 2 घंटे की जर्नी बची रहेगी अगर जो, तो हम लोग कोई बीच में सिटी पड़ने वाली है, वहाँ पे रुक जाएंगे। अभी पूर्णा रिवर आ रहा है, पूर्णा रिवर आप देख सकते हैं। तो ये अभी नाइट की जर्नी है, हल्का सा हमने विंडो ओपन किया हुआ है, ओपन करके चला रहे थे, अभी मैंने क्लोज़ किया। सो ऐसे चल रहा है हमारा ट्रिप जो है सीडी से स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया के लिए। और यहाँ से एक्चुअली 45 किलोमीटर्स इस लोकेशन से सूरत दिखा रहा है, जो कि डिफरेंट रूट पे है। और अगर जो हम सूरत में रुकते हैं तो वहाँ से अगेन मेरे को 3.5-4 घंटे का रास्ता ट्रेवल करके जाना पड़ेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट करने के लिए, जो कि मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ। उससे हमारा एक फिर से दिन ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं आसपास कहीं कुछ 1 घंटे में मिलता है, तो वहाँ पे रुक जाएंगे और वहाँ से कल की जर्नी स्टार्ट करेंगे। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि रास्ते में कोई ना कोई होटल मोटेल काइंड ऑफ मिलने वाला है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के रास्ते में ही केवड़िया जाते हुए रास्ते में ये होटल एक पड़ा है, तो हम लोग अब वहाँ पे रुक गए हैं। जलसा सूट्स इन करके है और यहाँ पे बुकिंग करा ली है और बच्चे ऊपर चले गए हैं। तो अब फिर हम लोग यहाँ रुकते हैं और कल सुबह निकलेंगे केवड़िया के लिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। सो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, जलसा जो कि सूरत के जस्ट पहले ही है। और यहाँ से केवड़िया एकता नगर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए डिफरेंट रूट जाता है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 3 घंटे की जर्नी है। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं अगेन, अभी चल के आसपास में अपने हैरियर ईवी को चार्ज करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसा रहता है मीन्स सफ़र आगे का। चलिए आप सबको बताता हूँ। भाई जलसा तो जलसा ही है, अच्छा है जलसा, मतलब ओवरऑल इनके मतलब इतना स्पेशियस है, इतने सारे रूम्स हैं और इतने सारे सूट्स हैं, बहुत ही प्यारा है। इधर रेस्टोरेंट है, इधर बच्चों के खेलने की जगह भी है, आगे आपका लॉन है। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं और थोड़ा सा ह्यूमिड था तो टायर को चेंज किया गया है और ऐसे ही चल रहे हैं। और यहाँ से 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। गाइस ये देखिए, अभी ये केवड़िया जाने वाले रास्ते में हम ऐसे रास्ते में पहुँचे हैं। अभी 19% बैटरी है, 118 किलोमीटर का रेंज है और अभी हमें पता नहीं है कितना किलोमीटर चलना है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 35-40 किलोमीटर चलना है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बात ये है इसमें कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे इस पूरे एरिया में ऑलमोस्ट हम 10-15 किलोमीटर से चल रहे हैं। भाई नेटवर्क ही नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। अगर जो ऐसे रास्ते में मतलब अगर जो आपकी गाड़ी ख़राब होती है, कुछ ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली, तो आपको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। हालांकि हम लोग 2-3 जगह रुके थे यहाँ पे, तो लोगों ने बोला कि यहाँ पे जियो का नेटवर्क रहता है, एयरटेल का तो नहीं है। अब ये आगे आके 2 रास्ते आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि किस रास्ते पे जाना है। एक आगे तो राजपिंपला और एक जो है आगे से राइट। तो देखते हैं, आपको बताते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए ये 2 रास्तों में से कौन से रास्ते में जाना है। मुझे लगता है राइट में जाना है हमें और राजपिंपला के लिए लेफ़्ट में जाना है। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं केवड़िया में, क्योंकि 9.1 किलोमीटर्स है और अभी भी रेंज जो है गाड़ी की बची हुई है 92 किलोमीटर्स और बैटरी है 15%। सो अब हम लोग आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में केवड़िया। और ये सामने देखिए आ गया नर्मदा रिवर, ये है नर्मदा रिवर।
सो ये नर्मदा रिवर को हम लोग अब पार कर रहे हैं। मतलब नर्मदा रिवर जो है उसके दोनों साइड केवड़िया है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रिवर के इधर ही है। बट हमारा जो होटल है, हम लोगों का जो होटल है वो उस साइड में है, इसलिए हम लोग इस नर्मदा रिवर को पार करके जा रहे हैं। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो इसी नर्मदा रिवर पे ही बनाया गया है। वहीं है वो स्टैच्यू, 182 मीटर्स लंबा वो स्टैच्यू है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है। वो आई थिंक एशिया का भी बड़ा ही होगा।